Introduction to HTML. HTML is a hypertext markup language. ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो यूज़ होती है हमें स्ट्रक्चर को, जो वेब पेज है उसके स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए हम HTML को यूज़ करते हैं. इट प्रोवाइड अ वे टू ऐड कंटेंट और ये हमें एक ऐसा वे प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू हम कोई कंटेंट ऐड कर सकते हैं. किसी वेबसाइट से कोई चीज़ वगैरह इंटर कर सकते हैं और यूज़र को अलाउ करते हैं कि वो इस वेबसाइट को देख सकें एंड इंटरेक्ट विद इंफॉर्मेशन, और जो इंफॉर्मेशन होगी उसके साथ वो इंटरेक्ट हो सकता है. उसके बाद HTML बेसिकली है क्या, अब हम वो देखते हैं. HTML में डिफरेंट टैग्स यूज़ होते हैं और एक मार्कअप लैंग्वेज है कंटेंट रिप्रेजेंटेशन, वेब ब्राउज़र इंटरप्रिटेशन. फर्स्ट पॉइंट देखते हैं मार्कअप लैंग्वेज. HTML is a markup language that use tags to define the structure and layout of the web page. इसमें टैग्स यूज़ होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम स्टार्टिंग में देख सकते हैं ये BR, ये B, UL, OL, सेंटर, I, ये सारे डिफरेंट टैग्स उनसे हैं. जो B है वो हम बोल्ड के लिए यूज़ करते हैं. ये डिफरेंट टैग यूज़ किए जाते हैं इसमें वेब पेज को लेआउट करने के लिए, उसके अट्रैक्शन को इन्हेंस करने के लिए, उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए. उसके बाद सेकंड पॉइंट है कंटेंट रिप्रेजेंटेशन. इसमें आता है HTML जो सी है HTML अलाउ यू टू क्रिएट द हैंडलिंग graphs, list, link, image and other elements on the web page. इसमें ये है कि जो HTML है वो हमें पैराग्राफ्स को, लिस्ट को, लिंक्स को, इमेजेस वगैरह को एक वेब पेज पे ऐड करने का एक बेस्ट वे है. जिस तरह से और थर्ड पॉइंट में हम देखते हैं वेब ब्राउज़र इंटरप्रेट दी HTML कोड एंड डिस्प्ले द वेब पेज. ये जो वेब ब्राउज़र HTML कोड के साथ कनेक्ट करते हैं, फिर जो वेब पेज है वो दिखाता है और डिज़ायर्ड फॉर्मेटिंग एंड कंटेंट, जो कि कंटेंट जिस पे होता है, जिस पे सारी इंफॉर्मेशन होती है, वो पेज दिखाता है. उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर क्या है. सबसे पहले हम HTML का, जब भी हमने कोई कोडिंग करनी होती है HTML में, तो हम उसका स्टार्ट लेते हैं HTML के टैग से. हम सबसे पहले स्टार्टिंग लिखते हैं HTML स्टार्टिंग टैग, उसके बाद क्लोजिंग टैग आ जाता है, फिर हेड और बॉडी. हेड में आ जाता है हमारे टाइटल पेज, मतलब टाइटल पेज नहीं, हमारे टाइटल जो हमारे सर्च बार में नज़र आ रहा होता है. बॉडी में जो हमने बॉडी का सारा मटेरियल वो सारा इसमें आ जाता है. उसके बाद नेस्टेड एलिमेंट्स, नेस्टेड लूप एलिमेंट्स वगैरह, इनहेरिकल स्ट्रक्चर, वेब पेज का वो सारा कुछ इसमें आ जाता है. इसमें टैग्स क्या है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स, सेल्फ क्लोजिंग टैग. उसके बाद एट्रीब्यूट्स. कुछ टैग इस तरह के होते हैं जिन्हें अगर हमने ओपन किए तो उनको क्लोज भी करना पड़ता है, लेकिन कुछ इस तरह के टैग्स होते हैं जिनको हमें क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. जिस तरह से ये H1 टैग है, ये हम अपनी हेडिंग्स को, अपनी जो हमने एलिमेंट लिखा होता है, जो वर्ड लिखा होता है, उसको हाईलाइट करने के लिए, उसको बड़ा दिखाने के लिए हम H1 का टैग यूज़ करते हैं. अगर हमने इसको स्टार्ट किया तो इसको क्लोज भी करना पड़ेगा. अब सेकंड आ जाता है सेल्फ क्लोजिंग टैग, जिनको हमें बंद करना नहीं पड़ता और वो खुद ब खुद बंद हो जाते हैं. इनका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता. जिस तरह के इमेज का, हमने सिर्फ इमेज का टैग स्टार्ट करना तो इसको क्लोज करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती. ये BR ब्रेक के लिए होता है. इसे भी हमें एक दफ़ा स्टार्ट कर ले तो हमें इसका क्लोजिंग टैग लगाने की ज़रूरत नहीं होती. Attributes tags can have additional attributes that provide more information. Attributes वो टैग्स हैं जो हमें additional information प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे एलिमेंट्स को मॉडिफाई कर देते हैं, उसके बिहेवियर को मॉडिफाई कर देते हैं. उसके बाद है सेकंड हेडिंग्स, पैराग्राफ, टेक्स्ट एंड फॉर्मेटिंग. हेडिंग्स, जिस तरह पहले बात होगी H1 से H6 तक, ये डिफरेंट टैग्स हैं जो हम हेडिंग के लिए यूज़ करते हैं. बड़ा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा. पैराग्राफ जो है उसके लिए हम P का टैग यूज़ कर लेते हैं. टेक्स्ट फॉर्मेशन, इसमें B के लिए हम L यूज़ कर लेते हैं.
कि वो बोल्ड हो जाता है, आई इटालियन हो जाता है, यूएल में उसके नीचे वो लाइन लग जाती है, सेमेंटिक एलिमेंट्स। उसके बाद इसमें आर्टिकल, सेक्शंस, फुटर, ये सारा कुछ इसमें आ जाता है। इसमें लिंक, इमेजेस और मल्टीमीडिया। और अगर हमें लिंक देना आता है तो हम हाइपर लिंक यूज़ करते हैं, ए का टैग ए लगा के टैग को स्टार्ट करते हैं। इमेज के लिए हम इमेज SRC का यूज़ करते हैं। और अगर हमने मल्टीमीडिया जैसे कि वीडियोस वगैरह लगानी हो तो हम इसमें वीडियो का टैग यूज़ कर लेते हैं, वीडियो ऑडियो का। उसके बाद जो इसका HTML फॉर्म है उसके यूज़र इनपुट क्या है इम्पोर्टेंट, टेक्स्ट इनपुट, चेकबॉक्स, रेडियो बटन, ड्रॉप डाउन मेन्यू, सबमिट बटन। ये 7 में इनका जो बेसिक कोड्स है इन सभी का वो लिखा हुआ है। अब ये इसके कंक्लूजन रिसोर्सेज क्या है। कंटिन्यूअल लर्निंग, HTML is a fundamental language for web development and continuous learning is essential to stay up to date with the latest features and best practice। इसमें हमें लेटेस्ट जो इंफॉर्मेशन है, अपडेट्स हैं, उनके साथ कनेक्ट रहना पड़ता है। अपनी जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करते रहना पड़ता है। उसके बाद ऑनलाइन रिसोर्सेज, एक्सप्लोर वेरियस ऑनलाइन ट्यूटर्स। डिफरेंट लोग हैं जो HTML के डिफरेंट यूजेस और वो पॉइंट्स बता देते हैं कि जो हम अपनी बेसिक लर्निंग में नहीं सीख पाते। मतलब प्रैक्टिस एंड अप्लाई, इसको सीखते रहो, उसको अप्लाई करते रहो, तो इसी तरह HTML हमारे लिए इजी होती रहेगी। बस।